नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान के फाइनेंशियल फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे जिसने हमारी पारंपरिक सोच को अच्छा खासा चैलेंज किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की। उनका काम आप कह सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी को सामने लाता है। एक ऐसी कमी जिसके कारण बहुत से लोग जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो चलिए इसी एक आइडिया से शुरू करते हैं, क्योंकि सच पूछिए तो कियोसाकी की पूरी फिलॉसफी इसी एक लाइन पर टिकी है। उनका मानना था कि हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमें एक अच्छा एम्प्लॉय बनना तो सिखाता है, पर अमीर बनना नहीं। मतलब पैसा मैनेज कैसे करना है या फिर पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाना है, ये तो कोई सिखाता ही नहीं। और इसी गैप को भरने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। कियोसाकी के जो ये क्रांतिकारी विचार हैं, उन्हें पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनके शुरुआती जीवन में, क्योंकि यहीं पर उनके इस अलग तरह के नजरिए की नींव पड़ी थी। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। रॉबर्ट हवाई में एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जो एजुकेशन के बिल्कुल सेंटर में था। उनके पिता हवाई राज्य के एजुकेशन हेड थे। अब सोचिए, एजुकेशन सिस्टम के इतने करीब रहकर ही उन्हें इसकी सबसे बड़ी कमजोरियों को देखने और बाद में उसकी आलोचना करने का एक बिल्कुल अनोखा नजरिया मिला। अपनी पढ़ाई के बाद उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो अमेरिकन मरीन कॉर्प्स में शामिल हो गए और वियतनाम युद्ध में एक हेलीकॉप्टर गनशिप पायलट के तौर पर काम किया। अब देखिए, ये सिर्फ अनुशासन और लीडरशिप सीखने का अनुभव नहीं था, बल्कि वॉर जोन में रिस्क को समझना और दबाव में फैसले लेने की जो काबिलियत उन्होंने वहां सीखी, उसी ने उनके बिजनेस और इन्वेस्टिंग करियर की नींव रखी। सेना से लौटने के बाद कियोसाकी ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। ये वो दौर था जब उन्होंने आर्मी के अनुशासन और अपनी दूर की सोच को बिजनेस की सफलता में बदला। उनका पहला बड़ा बिजनेस वेंचर 1977 में आया और ये दिखाता है कि वो मौके को पहचानने में कितने माहिर थे। उन्होंने एक ऐसी कंपनी शुरू की जो मार्केट में पहला नायलॉन और वेल्क्रो वाला सर्फर वॉलेट लेकर आई। बहुत ही सिंपल आइडिया था, है ना? एक ऐसी जरूरत को पूरा करना जिसके बारे में लोगों को पता तक नहीं था कि उन्हें इसकी जरूरत है, और इसी इनोवेशन ने मार्केट में तहलका मचा दिया। और ये कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं थी। ये प्रोडक्ट दुनिया भर में फेमस हो गया और इसने $multi-million का बिजनेस किया। बस इस एक प्रोडक्ट ने कियोसाकी को इंटरनेशनल बिजनेस के मैप पर ला खड़ा किया। जाहिर है, उनकी सफलता पर पूरी दुनिया की नजर पड़ी। रनर्स वर्ल्ड, सक्सेस मैगजीन और यहां तक कि न्यूज़वीक जैसी बड़ी बड़ी मैगजीन्स ने उनके प्रोडक्ट को फीचर किया। यह सिर्फ पब्लिसिटी नहीं थी, ये उनके बिजनेस करने के तरीके को मिली एक पहचान थी जिसने उनकी क्रेडिबिलिटी को और भी मजबूत कर दिया। अपने पहले वेंचर के बाद 1985 में उन्होंने एक इंटरनेशनल एजुकेशन कंपनी की सह स्थापना की, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहीं से उनका झुकाव लोगों को बिजनेस और इन्वेस्टिंग सिखाने की तरफ होने लगा, जो आगे चलकर उनकी जिंदगी का मिशन बन गया। और फिर सिर्फ 47 साल की उम्र में, सोचिए, जिस उम्र में ज्यादातर लोग अपने करियर के पीक पर होते हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा मोड़ जिसने उन्हें अपने असली मिशन पर फोकस करने की आजादी दी। इस नए चैप्टर में कियोसाकी ने अपना ध्यान पैसा बनाने से हटाकर फाइनेंशियल नॉलेज बांटने पर लगा दिया। उनका मकसद उस ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाना था जो अब तक सिर्फ अमीरों के बीच ही सिमटा हुआ था। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने कैश फ्लो नाम का एक बोर्ड गेम बनाया। ये सिर्फ कोई खेल नहीं है, ये एक फाइनेंशियल सिम्युलेटर है। इसका मकसद लोगों को मजे मजे में ये सिखाना था कि अमीर लोग पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, कैसे एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क करते हैं और पैसिव इनकम कैसे बनाते हैं। कियोसाकी के लिए पढ़ाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक जुनून है, पैशन है। उन्होंने ओग मैंडिनो और एंथनी रॉबिन्स जैसे दुनिया के बड़े बड़े स्पीकर्स के साथ स्टेज शेयर किया है, और आज भी वो लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज देने के लिए क्लास और सेमिनार करते रहते हैं। एक टीचर के तौर पर उनका असर कितना गहरा है, ये बात खुद वर्ल्ड फेमस स्पीकर एंथनी रॉबिन्स के इस बयान से समझी जा सकती है। ये तारीफ उनके काम की ताकत और उसकी अहमियत को साफ साफ बताती है। तो कियोसाकी के पूरे फलसफे का निचोड़ क्या है? इसे कुछ बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर सिद्धांतों में समझा जा सकता है, जिनका पूरा फोकस लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। उनका जो सेंट्रल मैसेज है, वो हर किसी के सामने एक साफ चॉइस रखता है। या तो कोई अपनी फाइनेंशियल लाइफ का ड्राइवर बन जाए, या फिर जिंदगी भर पैसेंजर बनकर दूसरों के आदेश मानता रहे। ये एक सीधा और ताकतवर चुनाव है जिसके नतीजे पूरी जिंदगी पर असर डालते हैं।
और ये एक लाइन उनकी पूरी फाइनेंशियल फिलॉसफी को निचोड़ कर रख देती है। पैसे के साथ हमारा रिश्ता हमेशा इन दो में से एक ही होता है। या तो हम पैसे के मालिक हैं या फिर हम उसके गुलाम हैं। बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। और आखिर में उनका संदेश एक जोरदार पुकार है। ये इस यकीन पर आधारित है कि फाइनेंशियल सक्सेस पाने की क्षमता हर इंसान के अंदर होती है। बस चैलेंज इतना है कि अपने अंदर के उस फाइनेंशियल जीनियस को जगाया जाए। और हम आज की बात इसी एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपने अंदर के फाइनेंशियल जीनियस को जगाने का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कियोसाकी के मुताबिक फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खोल सकता है। धन्यवाद दोस्तों इस अध्याय को सुनने के लिए। आशा है कि आपको ये सीख उपयोगी लगी होगी। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक ऑडियो के लिए हमारे चैनल वाणी ऑडियो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।